ओके, हम लोग कर रहे हैं 8th चैप्टर एंड 22nd वर्स. 8:22. 8th and 22. Okay. Let's start. पुरुषः स परः पार्थ भक्तया लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्. भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं. यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है. दिस इज अ गुड वर्स. ओके, कृष्णा इस श्लोक में एक्चुअली इस चैप्टर में भगवान ये बता रहे हैं कि उनकी प्राप्ति कैसे होती है. अगर इधर उधर हो जाओगे तो कुछ हो जाएगा. कि उनकी भगवान की प्राप्ति, जीवन का लक्ष्य क्या है. दैट्स आइडिया. सो भगवान लाइफ का गोल क्या है, क्वेश्चन ये है. तो 8th चैप्टर में कृष्णा समझा रहे हैं कि लाइफ का गोल भगवत प्राप्ति. इस चैप्टर का नाम ही है भगवत प्राप्ति. मुझे प्राप्त करना है. और भगवान कैसे प्राप्त होंगे, दैट्स आइडिया. तो हम कुछ दिनों से गोल की बात कर रहे थे, नहीं? तो हम कुछ दिनों से गोल की बात कर रहे थे लाइफ के. और गीता में एटलीस्ट ये क्लियर है, एटलीस्ट वेदांत में, शास्त्रों में और गीता में क्लियर है कि लाइफ का गोल भगवान को प्राप्त करना है और इसके सिवाय कुछ नहीं है. दैट्स ऑल. मतलब पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, हम यहाँ पे क्यों पैदा हुए. ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है. हम क्यों हैं, हम है ही क्यों यहाँ पर. क्या बाई चांस है या कोई रीज़न है इसके पीछे. ऑफ कोर्स मॉडर्न लोग और साइंटिस्ट और फिलोसफर्स ये कहते हैं बाई चांस है हम यहाँ पर. नहीं, मतलब बाई चांस है और बाई चांस चले जाएंगे. और बाई चांस हम बढ़ रहे हैं, सब कुछ बाई चांस चल रहा है. नहीं, मतलब एवोल्यूशन मतलब बाई चांस बेसिकली. ये पता नहीं क्यों हो रहा है, बट हो रहा है. मतलब आगे सब ब्लाइंड है फ्यूचर अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरीज. मगर भगवान कह रहे नहीं, हर चीज़ का कुछ ना कुछ पर्पस होता है. इसलिए शास्त्रों में ये कॉन्सेप्ट है कार्य और कारण का. एवरी कॉज हैज़ एन इफेक्ट. ये तो सुना ही होगा, नहीं? और एवरी इफेक्ट हैज़ अ कॉज. ये रूल है इस मटेरियल वर्ल्ड का. सो एक बीज अगर कॉज है तो उसका इफेक्ट पेड़ है, और पेड़ अगर कॉज है तो उसका इफेक्ट फ्रूट है. सो कॉज इफेक्ट चलता है संसार में. सो अगर हम यहाँ पर हैं तो हमारा कोई ना कोई कॉज तो होना ही चाहिए ना, नेचुरली. तो इसलिए क्या कॉज है, क्या प्रयोजन है, इसको संस्कृत में बोलते हैं प्रयोजन. क्यों है यहाँ, पहले ये डिसाइड होगा, फिर डिसाइड होगा कि वहाँ तक पहुँचना कैसे. क्योंकि अब आप बोलोगे इसका फर्क क्या पड़ता है, गोल क्या है, हम ये क्यों डिसाइड करें. क्योंकि अगर आप ये डिसाइड नहीं करोगे गोल क्या है तो फिर आप कुछ भी करते रहोगे अपने माइंड से, है नहीं. कुछ भी करते रहोगे. ठीक है, मुझे पता नहीं गोल क्या है, तो ठीक है क्या करना है, थोड़ा सा काम कर लो, थोड़ा पैसे कमा लो, थोड़ा मेडिटेशन कर लो, थोड़ा खेल लो, थोड़ा खा पी लो. बस ये है, क्योंकि आपको पता ही नहीं करना क्या है. सो आप लाइफ में चूज नहीं कर पाओगे चीज़ें और रिजेक्ट नहीं कर पाओगे चीज़ें. गोल ओरिएंटेड नहीं बन सकते आप.
सो कृष्णा और सारे शास्त्र ये डेफिनेटली क्लियर है कि भगवान की प्राप्ति है, जन्म मृत्यु से बाहर निकलना है। प्रभुपाद बार बार कहते थे बर्थ, डेथ, डिसीज, ओल्ड एज। ये प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, और उस प्रॉब्लम का सबसे बड़ा कॉज है, एक मेजर कॉज है ये बॉडी जिसमें फंसे पड़े हैं। मतलब इसमें फंसे हुए, मतलब इफ यू डोंट रियलाइज दिस, तो ये बात है, एक जेल है ये बॉडी। और बेवकूफ लोग क्या करते हैं? जेल को पेंट करते हैं, सजाते हैं, है नहीं? मतलब हम यही कर रहे हैं। मतलब आपको जेल हो गई और आप बड़े खुश हो, और जेल को पेंट कर रहे हो, सजा रहे हो, और उसको उस पर ऑर्नामेंट्स लगा रहे हो। दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। नहीं, इस बॉडी का यही कर रहे हैं ना हम लोग। सो कृष्णा कह रहे हैं ठीक है, वो गोल डिसाइड हो गया, मुझे प्राप्त करना है, शरीर से निकलना है, जन्म मृत्यु से बाहर जाके भगवान के पास जाना है। अब कैसे करें? क्वेश्चन है कैसे करें। गोल हमारा एंजॉय करना नहीं है संसार में, ये तो क्लियर होना चाहिए। गोल हमारा मैं बात करता पीस, टेंशन रिलीज, स्ट्रेस रिलीज, ये सब गोल कुछ नहीं है हमारा गोल है वहां पहुंचना बस, चाहे उसके लिए हमें स्ट्रेस भी लेना पड़े, डजंट मैटर, है नहीं? डजंट मैटर, यू नो। अगर आप घर में आग लगी तो क्या करोगे? आपको क्या गोल होगा फिर? क्या होगा गोल? नहीं, पीस हो सकता है। आग लग गई, पीस, मेडिटेट करो, होगा क्या? अगर होगा आपका ऐसा गोल तो डेफिनेटली आपको साइकियाट्रिक वार्ड में डालना पड़ेगा, अगर आग से बच गए तो। मरे नहीं तो। सो दैट्स, तो कृष्णा कह रहे हैं सारे जो योगी, ज्ञानी, ध्यानी, स्पिरिचुअलिस्ट हैं, सारे मतलब जो आजकल के लोग हैं फेक, वो सारे साइकियाट्रिक वार्ड में डालने योग्य हैं। वो बेवकूफ़ हैं, क्योंकि वो पीस और उसकी बात कर रहे हैं, और संसार में क्या लगी हुई है? आग लगी हुई है एक्चुअली, बाहर भी और अंदर भी। अंदर तो किसकी आग है? अंदर भी फायर है। किसकी फायर है? लस्ट। वो लस्ट फायर की तरह चलती है, डिजायर्स। एक्चुअली शास्त्रों में लिखा है कि क्या है वो, जैसे क्या कहते हैं ना कि डायलॉग भी है कि इंसान शराब को नहीं पीता, शराब इंसान को पी जाती है। सुना है? नहीं सुना है? सो डिजायर्स, हम डिजायर्स नहीं करते, बल्कि डिजायर्स हमें खा जाती हैं। डिजायर पूरी करते 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 डिजायर तो पूरी नहीं आती, हम पूरे हो जाते हैं। दैट्स ऑल। कभी नहीं होता, डिजायर्स बढ़ती रहती हैं, उसका कोई एंड थोड़ा ना डिजायर्स का। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं काम अग्नि, ये जो डिजायर्स की जो फायर है वो हमें जला रही है अंदर से, हमें बैठने नहीं देगी शांति से। आप सोचते रहोगे ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है, आप पागल हो जाओगे सोच सोच के। और बाहर भी आग लगी हुई है, बाहर भी फायर है। बाहर फायर किसकी है? डेथ, डिजीज, ओल्ड एज। सो जब इतनी फायर लगी है तो आप बात नहीं कर सकते फिर आप पीस की उसकी। अब हमारा गोल क्या है? यहाँ से भागना भैया, बस यही है। और उसके लिए हो सकता है आपको स्ट्रेस लेना पड़े, मतलब दैट्स वैलिड। आई मीन नहीं, भागना है आपको, किसी तरह भागना है बस। अगर आग लग जाएगी ना, एक लंगड़ा भी बेड से उठ के भाग जाएगा, चाहे वैसे नहीं चल पा रहा हो। मतलब आपने देखा है हॉस्पिटल्स में, अगर मान लीजिए हॉस्पिटल में पड़े हैं सब बेड पे, पैर टूटा हुआ है, कुछ है, और अगर हॉस्पिटल में आग लग गई तो क्या होगा? सब उठ के भागेंगे, आईसीयू से भी वेंटिलेटर निकाल के भागेगा वो। कुछ ना कुछ तो करेगा ही वो। मतलब दैट टाइम ही विल नॉट टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स। सो इसलिए कृष्णा समझा रहे हैं कि देखो भैया, गोल तुम्हें बनाना है मुझे, मगर मुझे गोल इसलिए नहीं बनाना क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें मेरी जरूरत है। क्योंकि तुम मर जाओगे इस संसार में, तुम लॉस्ट हो जाओगे इस संसार में। तुम्हें फालतू की उल्टी फुल्टी एक्सपेरिमेंटेशन करते रहोगे, इधर उधर की बातें सुनते रहोगे, लोगों से खो जाओगे तुम इस संसार में, और इस आग से जल जाओगे, और फिर अगली लाइफ में दोबारा पैदा हो जाओगे, फिर जल जाओगे, फिर पैदा हो जाओगे, बस यही चलता रहेगा। इसलिए शास्त्रों में, वैसे उपनिषद में बोला है ओम शांति शांति शांति, सुने शांति। आजकल लोग कहते हैं मेडिटेशन करा के रिलैक्स,
रिलैक्स कहते नहीं है, पीपल से लाइक दैट एंड वी हैव हर्ड दैट एंड पीपल आर रिलैक्स्ड। अमेरिका में बहुत होता है एंड दे गेट रिलैक्स्ड। क्या फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा, फिर से क्या कहते हैं, रिलैक्स को उल्टा कैसे कहेंगे, या क्योस कह सकते हैं, मुझे टर्म नहीं आ रहा, बढ़िया। माइंड फिर से टेंशन हो जाएगा, फिर से वो उसके पास जाएगा, फिर से रिलैक्स होगा, फिर से जाएगा। तो बस ये तो पैसे कमाने का रास्ता है, नहीं और क्या। शास्त्रों में लिखा, शास्त्रों में शांति एक कॉन्सेप्ट है, मगर उस शांति का मतलब रिलैक्स कुछ नहीं है। उस शांति का मतलब भगवान खुद गीता में बता रहे हैं। वेदों की में जो कॉन्सेप्ट पीस का आता है और जो प्रोपोगेंडा कर रहे हैं लोग पीस का, वो बिल्कुल अलग है। जो प्रोपोगेंडा हो रहा है पीस का, उसका मतलब है कि आप थोड़ी देर आपका टेंशन कम हो गई, बॉडी मसल्स मतलब क्या कहते हैं उसको, स्ट्रेस फ्री हो गया, आपको थोड़ा अच्छा लगने लगा, ठीक है। मगर जब शास्त्रों में शांति की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या है, क्या मतलब है? गीता में क्या लिखा है? हाँ नहीं मतलब और जो मीनिंग ऑफ दैट, तो इंग्लिश हो गया ना। शांति giving you all concern to the supreme. या भोक्तानाम है तपसाम सर्वलोका महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वाम शांति मिच्छति। जब शांति एक कॉन्सेप्ट आ रहा है यहाँ पर, तो शांति जब उपनिषदों में गीता में आ रहा है, तो शांति का मतलब होता है नो डिजायर्स। रिलैक्स कुछ नहीं है उसका मतलब। संसार में भगवान को छोड़ के और कोई डिजायर नहीं होनी चाहिए, उसको हम शांति कहते हैं। वो शांति है। अदरवाइज शांति है नहीं, क्योंकि अगर तो भगवान पे फोकस नहीं करोगे शांति मिलेगी नहीं। आप में डिजायर्स ही रहेंगी और थोड़ा मेडिटेशन करने से डिजायर छुप जाएंगी मगर फिर से आ जाएंगी। जैसे एग्जांपल दिया था, जैसे बैम्बू देखा है आपने, बैम्बू। सो बैम्बू का जो है ना, बैम्बू को पता नहीं लगता कब आ जाए, कहाँ से आ जाए। अगर बैम्बू का जंगल होगा, आप जला दोगे ना, फिर से आ जाएगा पूरा, क्योंकि उसकी जड़ होती है वो, उससे फिर से बैम्बू आ जाते हैं। देखा है आपने गाँव में, घर में ऐसे करते हैं, गाँव में ऐसे होता है। बैम्बू बहुत सारे उग जाते हैं, उसको जला देते हैं, और अगर प्रॉपर्ली खोद के मिट्टी को फिर नहीं निकालोगे तो दोबारा से फिर बैम्बू आ जाएगा, इसलिए फिर से हो जाता है। तो आपको लगेगा नहीं वहां पर है, इसलिए कहा जाता है। इसलिए एक्चुअली शास्त्रों में लिखा है कि अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, आजकल तो चलो कुछ नहीं, पहले ट्रैवलर्स करते थे, पैदल चलते थे, तो अगर उसको सोना है तो जहाँ आसपास बैम्बू उगे वहां मत सो, क्योंकि पता नहीं कोई बैम्बू के सीडों सोकर रात को निकल जाएगा और वो रात को मतलब एटलीस्ट 1 इंच तक उग जाता है, अगर उगता है तो है। शास्त्रों में लिखा है डोंट स्लीप। आई डोंट नो विद डिफरेंट वैरायटीज ऑफ बैम्बू, आई हैव नो आईडिया बट इट्स रिटन लाइक दैट, डोंट स्लीप देयर, देयर हैज टू बी समथिंग देयर। क्या जो उसकी शूट आती है थोड़ी सी, आई डोंट नो फिर क्यों लिखा है उसका, बट इट इज सेड कि इट माइट हार्म यू। अब डिफरेंट वैरायटी ऑफ बैम्बू होंगी, पता नहीं, हो सकता है कुछ ऐसी बैम्बूज, वाइल्ड बैम्बूज होंगी जो कि बहुत गंदी होंगी हो सकता है, हु नोस। एटलीस्ट चाणक्य पंडित लिख रहे हैं, सो ही माइट हैव। ये भी हो सकता है, स्नेक्स होते हैं बैम्बूज या, मगर शास्त्रों में लिखा है मत सो, क्योंकि रीजन भी लिखा है, क्योंकि अगर वो उगेगा तो इट माइट पियर्स यू। It is said like that, with different variety. I don't know. You can do research in that. You can do research. वो आइडिया ये है कि अगर आप मेडिटेशन करोगे, शायद ऊपर से सारी आपकी रिलैक्स हो जाए, टेंशन फ्री हो जाए टेम्पररी, मगर फिर से वो दोबारा से आ जाएगा, दोबारा से आ जाएंगी चीजें। सो इसलिए कृष्णा कह रहे हैं कि ये सब छोड़ के just try to run from it. The Great Escape सुना है, देखिए बचपन में मूवी थी द ग्रेट एस्केप, सुनिए, देखी थी आप लोगों ने? So there is a prison in California, बहुत फेमस है, मतलब मैं गया था तो मैंने दिखाया भी था, वो सी के बीच में है, वो अब एस्केप नहीं कर सकते, इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि उसकी दीवारें मतलब स्टील की बनी हुई है, ब्रिक्स की नहीं, स्टील की दीवारें, इस रूम के इक्वल थिक,
और सी के बीच में, और उस सी का टेम्परेचर इतना है पानी का कि अगर आप 2 मिनट रह लिया आपको हार्ट अटैक हो जाएगा. कोल्ड है ना, दैट्स वेरी कोल्ड, यू कैंट इवन स्विम फ्रॉम हियर एंड देयर. तो जो सबसे गंदे प्रिजनर्स होते थे उसको, जैसे कि यहाँ पे काला पानी नहीं होता ठंडे पानी का बार, ऐसे वहाँ पे डाल देते थे, मगर समहाउ 4 लोग फिर भी एस्केप कर गए. इसलिए वो द ग्रेट एस्केप, ये रियलिटी है. एस्केप क्यों एस्केप कर गए, बाकी लोग क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि बाकी लोगों का गोल ही नहीं था. वो एज्यूम करके गए थे कि ये प्रिजन इम्पेनिट्रेबल है, तो कर ही नहीं सकते. सेंसर्स थे, पुलिस थी, दीवारें हैं, ये हैं. फिर वो गोल था तो रास्ता निकल आया. यू सी, दैट्स द पॉइंट. गोल ही नहीं होगा तो रास्ता भी नहीं निकलेगा और ना आपको उत्साह आएगा. इसलिए कृष्णा ने पहले 8 चैप्टर में गोल की बात की, फिर 9, 10, 11, 12 चैप्टर में भगवान उससे निकलने का तरीका बता रहे हैं. तो इस श्लोक में कृष्णा कह रहे हैं कि ओके, तुम्हें मेरे पास आना है, ओके, गोल सेट हो गया, फाइन. कैसे करना है कृष्णा बता रहे हैं. पुरुषः स परा पार्थ. कृष्णा कह रहे हैं कि सबसे पहले तो गोल की बात कर रहे हैं. पुरुष मतलब होता है, पुरुष संस्कृत में मतलब होता है, प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, परम पुरुष, मतलब कृष्ण. कृष्णा को हम पुरुष इसलिए कहते हैं क्योंकि जो एंजॉयड है, गॉड इज एंजॉयड, वी आर टू बी एंजॉयड. मगर अभी हम एंजॉय करना चाहते हैं, सो इसलिए वी आर ट्राइंग टू बिकम गॉड. दैट्स ये उपनिषद है, ये गीता की नॉलेज है. इसलिए इस संसार में हर व्यक्ति गॉड बनने की कोशिश कर रहा है. हर व्यक्ति गॉड को इमिटेट, एक बच्चा भी गॉड बनने की कोशिश कर रहा है. मतलब आप कहोगे बच्चे में क्या इंटेलिजेंस है, आप कैसे कह सकते. जैसे रावण ही वांटेड टू बिकम गॉड ना, हिरण्यकशिपु भगवान को मार के मैं गॉड बनूंगा. तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वो हिरण्यकशिपु होते हैं, हम लोग मिनी हिरण्यकशिपुस हैं. हम सब गॉड बनना आते हैं. यू बिलीव इट और डोंट बिलीव इट, बट ऐसा ही है. एक बच्चा भी होता है नहीं, बच्चा क्या करता है, सारी अटेंशन अपने पे सीख करता है नहीं. तो अटेंशन सीकिंग जो प्रोपेंसिटी है, दैट्स लाइक गॉड. वी वांट टू बिकम सेंटर. सेंटर कौन है? गॉड. रियल सेंटर वो है, मगर हम उसको हटा के अब हम सेंटर बनना चाहते हैं. सो हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं लोगों को अपनी तरफ, हम एंजॉय करना चाहते हैं, और इसी को कहते हैं सेल्फिशनेस, इसी को कहते हैं सेल्फ सेंटर्ड पर्सन. तो ये टेंडेंसी गॉड बनने की, हम वी आर ट्राइंग टू इमिटेट गॉड. तो इसलिए हमें भी पुरुष कहते हैं, संसार में लोगों को भी पुरुष कहते हैं, बिकॉज दे वांट टू बिकम लाइक पुरुष. मगर कृष्णा कौन है? पुरुषः स परः, सुप्रीम पर्सन है, वो गॉड है, वो सुप्रीम एंजॉयर है. अगर कोई अट्रैक्ट करने वाला है तो वो भगवान है. अगर कोई एंजॉयमेंट दे सकता है तो वो भगवान है. हम किसी को ना एंजॉय कर सकते हैं ना एंजॉयमेंट दे सकते हैं, बट फिर भी हम एंजॉय करना चाहते हैं. हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम गॉड की तरह एंजॉय करना आते हैं, मगर हम एंजॉय कर भी नहीं पाते उस प्रोसेस में, है नहीं, हो ही नहीं पाता. हम लोगों को अट्रैक्ट करना आता है अपनी तरह, मगर कोई अट्रैक्ट होता ही नहीं होता. नहीं, ऐसा कहाँ होता है. लोग इतना मेकअप करते हैं, इतना अट्रैक्टिव बनते हैं, होते फिर भी कोई अट्रैक्ट नहीं होता. सो इसलिए कृष्ण कह रहे पुरुषः स परः, आई एम सुप्रीम पर्सन. अगर तुम्हें गोल बनाना है तो मुझे बनाओ, क्योंकि मैं सबकी डिजायर्स पूरी कर सकता हूँ, मैं सबको हैप्पीनेस दे सकता हूँ. आप सबको हैप्पीनेस दे सकते हैं और कोई आपको हैप्पीनेस नहीं दे सकता. इम्पॉसिबल है कि कोई ह्यूमन कंप्लीट नहीं है. हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन कौन देगा? जहाँ पे आपको कंप्लीटनेस मिलेगी ना, यही है ना, है नहीं, जहाँ पे परफेक्शन होगी. अगर परफेक्शन नहीं होगी, कंप्लीटनेस होगी, तो फिर आप बोर हो जाओगे उस चीज से, हो नहीं जाओगे. आप कहीं हैप्पीनेस ढूंढने गए, वो कंप्लीट ही नहीं है, आप इम्परफेक्शन है, तो आप कहोगे नहीं, चलो बोर हो जाओगे थोड़ी देर बाद. कहावत है ना हिंदी में, दूर के ढोल सामने लगते हैं. नहीं, तो इसलिए हम एंजॉय करना था, मगर एंजॉयमेंट हो फिर सारे एंजॉयमेंट में पानी फिर गया, है नहीं, क्योंकि उसमें हमें धीरे धीरे क्या इम्परफेक्शन दिखाई देने लगती है. संसार में तो हर चीज इम्परफेक्ट है नहीं. तो इसीलिए लोग शादी के बाद बोर हो जाते हैं, नहीं, आफ्टर सम टाइम. पहले तो उनको लगता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड परफेक्ट है और इससे बढ़ के कुछ नहीं है. ये शादी करके साथ रहने लगते हैं तो फिर इम्परफेक्शन दिखाई देने लगती है, और फिर धीरे धीरे माइंड बोर हो जाता है, फिर लड़ाइयाँ शुरू होती हैं.
उससे पहले इम्परफेक्शन दिखाई नहीं देती। सो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी कभी भी। मगर कृष्ण कह रहोगे तो कभी भी बोर, क्योंकि वहां पे इम्परफेक्शन है ही नहीं, बल्कि कृष्ण कह रहे हैं मेरी परफेक्शन बढ़ती रहती है। इम्परफेक्शन तो छोड़ो, एवरी सेकेंड मैं परफेक्ट होता रहता हूं। अगर भगवान अभी 100% परफेक्ट है, नेक्स्ट सेकंड 200% हो जाएंगे, उसके नेक्स्ट सेकंड 400%। भगवान की परफेक्शन बढ़ती रहती है। वो हम ह्यूमंस, छोटे ह्यूमंस इमेजिन नहीं कर सकते, मगर गॉड ऐसे एक बार गॉड की थोड़ी सी भी रियलाइजेशन हो गई किसी को तो वो छोड़ ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। क्योंकि आफ्टर ऑल हम परफेक्शन ही तो सीख कर रहे हैं कहीं ना कहीं, अपने में, दूसरों में। वो हमें मिल गई, हम सेटिस्फाई हो गए। तो सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस तो वहीं मिलेगी और कहीं मिलेगी, इम्पॉसिबल है। सो इसलिए कह रहे हैं कृष्णा पुरुष सा परापार्थ। मुझे गोल बनाओ, देखो तुम बेवकूफ हो, किसी चीज को भी गोल बनाओगे तो बेवकूफी में पड़ जाओगे। तुम्हें मिल जाएगा गोल, तुम्हें अचीव कर लोगे तुम, मैं नहीं कह रहा तुम अचीव कर लोगे अपना स्टूपिड गोल जो तुमने बनाया, मगर तुम्हें उससे हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। ये देख लो, अब ये डील है बस, मैं मना नहीं कर रहा। अगर तुम मिलियनर बनना आते हो तो मिलियनर बन भी जाओगे, और आपको बनना है तो उसकी वो बुक भी आती है द सीक्रेट, आप देखा है लोगों। हाँ, तो आप उसके बारे में सोचते रहो, वहाँ और दीवार पे चिपका दो मैं मिलियनर हूँ, यहाँ चिपका दो मैं मिलियनर हूँ, यहाँ चिपका दो मिलियनर हूँ, यहाँ चिपका दो मिलियनर हूँ, देखते रहो बस अपने बॉडी पे और सोचते रहो, सोच लो कि मैं मिलियनर हूँ, झूठी मूठी ऐसे बिहेव करने लगो और फिर आप मिलियनर बन जाओगे। ऑफकोर्स आप बन ही जाओगे, क्योंकि माइंड आपका, जरूरी नहीं है बनोगे, ऑफकोर्स दैट्स नॉट इवन नेसेसरी। हाँ, तो इस जन्म में, अगले जन्म में आपने गोल बनाया, कुछ ना कुछ रास्ता निकल जाएगा, आप वही सोचते जा रहे हो, सोचते जा रहे हो। फोकस करना पड़ता है। हाँ, उसमें भी फोकस करना पड़ेगा, अदरवाइज आप मिलियनर नहीं बनोगे। अगर आपको गॉड को फोकस करने हो तो उसको ही फोकस करना है। सो यू हैव, सो द पॉइंट इज कि भगवान, और आपको मिलियनर कौन कौन बनाएगा अगर आप चिपकाते रहोगे हर जगह? गॉड। ये सीक्रेट है, वो सीक्रेट वाले बताते नहीं, वो तो एथिस्टिक लोग हैं, वो तो गंदे लोग हैं वो। हाँ, नेचर, लॉ ऑफ नेचर जो भी, क्योंकि गॉड को तो हेट करते हैं। तो लॉ ऑफ नेचर क्या है? नेचर तो डेड है, नेचर क्या है? नेचर के पीछे कौन है? हाँ, सो गॉड कृष्ण है, हमें पता है कृष्ण है। कृष्ण पीछे से अगर आप सोचते रहोगे भगवान एक दिन सैंक्शन कर देंगे। ओके, गुड, सैंक्शनर है ना भगवान परमात्मा के रूप में, उपदृष्ट अनुमंता। आप सोचते मिलियनर हो सकता है 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद, हो सकता है इस लाइफ में ना हो सकता है। आप डिजायर लेके नेक्स्ट लाइफ में चले जाओ, फिर नेक्स्ट लाइफ में भगवान सैंक्शन कर देंगे। ओके, गुड, बनना है, सैंक्शन है, बन जाओ। तो भगवान, आपने कोई गोल बनाया, भगवान पूरा तो कर देंगे, मगर भगवान कह रहे हैं मगर ये मैं गारंटी नहीं देता कि उसको प्राप्त करने के बाद आप खुश हो जाओ। वो आपका अपना एक्सपेरिमेंट था, बट ये मैं बता सकता हूं कि वहां पे पहुंचने के बाद भी यू विल नॉट बी हैप्पी। आई हैव सैंक्शनड बिकॉज यू वांट इट, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। एंड देन इफ यू सफर, मैं कुछ नहीं कर सकता। सो पुरुष स परापार्थ, प्रभुपाद लिख रहे हैं, जिनसे बढ़कर कोई नहीं है। परा मीन्स सुप्रीम, इसलिए प्रभुपाद ट्रांसलेट कर रहे हैं सुप्रीम पर्सन। तो सुप्रीम क्यों कर रहे हैं? सुप्रीम का मतलब क्या होता है? डिवोशनल एंगल में सुप्रीम का मतलब होता है कि सुप्रीम इन हैप्पीनेस, सुप्रीम इन ब्यूटी, सुप्रीम इन सेटिस्फैक्शन। और उनसे कोई भी कनेक्ट होगा वो भी सुप्रीम इन हैप्पीनेस, सुप्रीम इन ब्यूटी, सुप्रीम सेटिस्फैक्शन हो जाएगा। आप सोर्स से कनेक्ट होगा ना। और आपको मुझे विश्वास नहीं है तो कनेक्ट करके देख लो अपने आप को, दैट्स ऑल, है नहीं? अगर आपको विश्वास नहीं है सॉकेट में उंगली डालने से करंट आएगा तो डाल के देख लो, मैं अभी आ जाएगा। अभी प्रूव कर सकते हैं हम, कोई बड़ी बात थोड़े ना, इसमें आर्ग्यूमेंट थोड़े ना है। तो जस्ट डू इट। कितने सेंट्स ने, कितने ऋषियों ने अपने आप को भगवान से कनेक्ट किया, हैप्पी हो गए, दैट्स ऑल। सो ना, बट हाउ टू डू दैट, हाउ टू कनेक्ट? भक्त्या लभ्यस्तु अनन्या। सो कृष्ण यहाँ पे बता रहे ओनली बाय भक्ति, भक्ति के द्वारा, योग के द्वारा नहीं, ध्यान के द्वारा नहीं, ज्ञान के द्वारा नहीं, दिस इज ओनली भक्ति। भक्ति मतलब लविंग सर्विस, ये कह लो आप। सेवा, प्रेममयी सेवा, अगर वैसे करना, अनकंडीशनल भक्ति, अनकंडीशनल आगे है अनन्या। सो भक्ति मतलब यू आर लविंग गॉड, यू आर सर्विंग हिम। सिंपल है, मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, उससे भगवान मिल जाएंगे आपको। क्यों मिलेंगे? क्योंकि आप किसी की सर्विस कर रहे हो तो क्या होगा? ऑब्लाइज हो जाएगा, आपसे मिलने आ जाएगा, है नहीं? मतलब आप नहीं मिल सकते, वो मिलने आएंगे तब होगा।
हम कुछ भी कर लें, हम नहीं मिल सकते उनसे। मतलब आप कितने ट्राई कर लो, अगर आप कितने ट्राई कर लो अभी, क्या आप ओबामा से मिल सकते हो? नहीं मिल सकते आप, जब तक वो नहीं चाहेगा। आप कुछ भी कर लो, नहीं मिल पाओगे, है नहीं? तो जितने भी ज्ञान योग ध्यान योग प्रोसेस है, वो खुद मिलना चाहते हैं भगवान से भी नहीं, निराकार से, जो भी जिसको गॉड कह रहे हैं, डिवाइन गॉड, खुद। वो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक वो सैंक्शन नहीं करेगा, जब तक वो मिलने नहीं आएंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। जो ज्ञानियों के हिसाब से तो भगवान कौन है? निराकार है ना, लाइट है। तो लाइट तो कुछ सोचती नहीं है, नहीं? वो तो आपको मर्ज करना है ना उसमें, आपको एक होना उस लाइट में, वो तो कुछ सोचेगी नहीं। तो ह्यूमन एंडेवर से हम वहां पे पहुंच नहीं सकते, इसलिए उस प्रोसेस से कभी भी उस लाइट तक नहीं पहुंच पाओगे आप, अगर कोशिश भी कर लो, क्योंकि वहां पे कोई थॉट ही नहीं चल रहा। मगर भगवान के उसमें अच्छा, अगर आप भगवान की सर्विस करोगे, भगवान इमीडिएटली सोचना शुरू कर देंगे, ओके लेट मी गो एंड मीट हिम। इसलिए बाकी सारे प्रोसेस असेंडिंग प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या है? डिसेंडिंग। भक्ति में हम असेंड नहीं कर रहे, भगवान डिसेंड कर रहे हैं, और ज्ञान और योग में वो असेंड कर रहा है। दैट्स द आइडिया। मतलब ज्ञानी योगीज वो माउंटेन चढ़ रहे हैं, पीक पे पहुंचना चाहते हैं। भक्ति क्या है? भक्ति पीक ही आपके पास आ गई, दैट्स ऑल। सिंपल, आपको जाने की जरूरत ही नहीं है ऊपर। भक्ति डिसेंडिंग प्रोसेस है। भक्ति ये है कि हम इस भगवान की इस तरह से सर्विस कर रहे हैं कि भगवान खुश होकर हमसे मिलने आ जाएंगे, बस हो गया। सिंपल, इट्स सो सिंपल। मतलब ऊपर चढ़ना मुश्किल है या नीचे आप वेट कर लो, ऊपर से नीचे आ जाए, ज्यादा बेटर है ना। हाँ, प्रिपरेशन फिर सर्विस से होगा। हाँ, सर्विस प्रिपेयर कर देगी आपको, सर्विस प्रिपेयर करती है, और फिर भगवान आ जाते हैं। सिंपल, इट्स सो सिंपल। तो भक्ति इसलिए बहुत आसान है, हमें कुछ नहीं, भगवान आप सर्विस आपके हार्ट को प्रिपेयर कर देगी, भगवान खुश हो जाएंगे, भगवान आपको मिलेंगे, भगवान हाउ आर यू, कोई मुश्किल है? क्या हुआ? मुश्किल क्या है इसमें? मुश्किल कुछ नहीं है उसके कंपैरिजन बहुत इजी है। इफ यू गो टू ऑल अदर प्रोसेस इट्स इम्पॉसिबल। तो एक एग्जांपल दिया था, जैसे ये नहीं होता, तो बच्चा क्या करता है? छोटा बच्चा अगर उसको मम्मी से मिलना है तो क्या करेगा? वो जाएगा नहीं, वो रोएगा, मम्मी आके खुद उठा लेगी, है नहीं? सो जब बड़े हो जाते हैं, जब मम्मी से मिलना होता है तो क्या करते हैं? हम खुद जाते हैं, मम्मी कहते हैं हाँ टाइम नहीं है अभी, कम करने थे, बैठ जा। शी डजंट वांट टू मीट, नहीं टाइम नहीं है, यू नो, जस्ट अभी। सो दैट बच्चा रोएगा तो मम्मी कोई भी काम छोड़ के आ जाएंगे, है नहीं? वहां पे स्टेटमेंट ही नहीं है कि टाइम नहीं है, वहां पे स्टेटमेंट नहीं है टाइम नहीं है, वहां पे वो रोएगा, वो आएगी रोते ही। सो ये भक्ति है। भक्ति मतलब वी आर क्राइंग फॉर गॉड। प्रभुपाद लिख रहे हैं भक्ति, प्रभुपाद कह रहे हैं इट्स अ स्मॉल टेक्निक, यू हैव टू लर्न हाउ टू क्राई फॉर गॉड। प्रभुपाद नेक्टर ऑफ डिवोशन में लिख रहे हैं। और अगर आपने ये सीख लिया हाउ टू क्राई फॉर गॉड, भगवान आ जाएंगे। बट क्राई इतनी जल्दी क्राई नहीं कर पाओगे आप भगवान के लिए, नहीं। वो तो क्राई तब कर पाओगे जब आपको पता लगेगा यहाँ पे आग लगी हुई है, मैं फंसा पड़ा हूँ, यहाँ पे आग लगी हुई है, मैं फंसा पड़ा हूँ, और मुझे भगवान की नीड है। क्योंकि भगवान जब तक मुझसे मिलने नहीं आएंगे तब तक मैं बहुत बड़ी रिस्क में हूँ। किसी और मैं लाइफ में चला जाऊँगा, किसी और स्पीशीज में चला जाऊँगा मैं, और फिर अब मिस होगा, फिर कुछ नहीं कर सकते। सो बहुत प्रभुपाद कह रहे हैं अपने लेक्चर्स में, इट्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। मतलब बड़े मजे की बात है, नहीं? कुछ लोगों को जो बहुत डेंजरस लग रहा है वही चीज़ वो बाकी लोगों को बहुत सिंपल लग रही है, कोई को डर ही नहीं लग रहा, बड़ी इसी बात है, नहीं? दैट्स इन द सेंस फुलिशनेस। अगर आपको मैं वो दे दूं यहाँ पे, क्या कहते हैं, टाइम बॉम्ब, ग्रेनेड, और यहाँ पे रख दूं, उसका पेन निकाल के क्या करोगे आप? बैठोगे? नहीं बैठोगे ना। मगर एक छोटा बच्चा होगा 1 साल का, पेन निकाल दोगे, आएगा मुंह में डालेगा पहले उसको पता ही नहीं क्या है, वो उसको पता ही नहीं खतरनाक है, नहीं? He doesn't understand.
वो आराम से जाएगा, वो खेल रहा होगा उससे, वो भैया वो चाल रहे हैं, लोग हार्ट बीट हो रहा है, भाई ये क्या कर रहे हैं। बस यही हमारी लाइफ चल रही है। हम इतनी डेंजरस सिचुएशन में हैं और हम अभी वहाँ खेलने जा रहे हैं, कभी वहाँ खेलने जा रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं। इट्स लाइक लाफेबल सिचुएशन। बहुत मतलब कोई हंसेगा ये क्या कर रहा है, मतलब बच्चा कर क्या रहा है, पागल है क्या। इसलिए शास्त्र कृष्णा कह रहे हैं संसार के लोग सब पागल हैं, दे आर मैड। इसलिए प्रभुपाद की बुक्स में आप देखो, प्रभुपाद की बुक्स पढ़ो आप, किसी भी स्पिरिचुअलिस्ट की बुक में गालियां नहीं होंगी, किसी भी स्पिरिचुअलिस्ट की बुक में गालियां नहीं होंगी 100%। आप किसी भी स्पिरिचुअलिस्ट बुक अमेजन पे खरीद लो, सारी ऑर्डर, उसमें लिखा होगा यू आर सो नाइस, कनेक्ट विद नेचर, कनेक्ट विद डिवाइन, यू आर द सुप्रीम, यू आर द लाइट एंड देयर इज अ सुप्रीम लाइट। सारी प्रभुपाद की बुक पढ़ोगे, यू आर रास्कल, यू आर डॉग। नहीं, प्रभुपाद ने तो सीधा गालियां दी हुई है, यू आर मैड। प्रभुपाद ने अमेरिका में आके बोला यू आर कैट्स एंड डॉग्स। सो जो प्रभुपाद का लेक्चर सुनने आए थे वो ये सोच रहे थे यार ये कुछ अलग ही है, नहीं बाकी सारे हम स्पिरिचुअलिस्ट के पास गए हैं तो कह रहे हैं यू आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दैट्स व्हाट दे से, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और प्रभुपाद ने कहा यू आर कैट्स एंड डॉग्स। ये क्या हो गया। सो बट एक्चुअली ही वॉज नॉट रॉन्ग इन द सेंस। ऐसा लगता है कि प्रभुपाद गालियाँ क्यों दे रहे हैं, क्या हो रहा है, मतलब लोगों को बड़ा अजीब सा लगता है। बट एक्चुअली ये रियल स्पिरिचुअलिस्ट है, क्योंकि उनको पता है कि हम बहुत डेंजरस सिचुएशन में नहीं। अगर कोई बच्चा ग्रेनेड से खेल रहा हो, क्या करोगे आप, मतलब अगर उसको डांट वाट नहीं समझ आएगा, उसका पैर पकड़ के उल्टा लटका के बाहर ले जाओगे, उसको 2-3 थप्पड़ मारोगे। एक तो पहले तो पीटोगे उसको, नहीं, और उसको तो थोड़ा रिफ्लेक्स बनाना पड़ेगा। उसको ग्रेनेड दिखाओगे, वो हाथ बढ़ाएगा, एक थप्पड़ मिलेगा, फिर ग्रेनेड हाथ पे थप्पड़, उसका रिफ्लेक्स पड़ जाएगा, अब ग्रेनेड नहीं लूंगा, उसके माइंड में घुस जाएगा। Somehow you have to train him, you know, that this thing is bad. Something you have to do. So ऐसे ही है मतलब। So अब आप किसी भी अच्छे स्पिरिचुअल के पास चले जाओ, फेक नहीं, आप जाओ हिमालय जाओ, मैं तो रहा हूँ ना वहाँ, आप किसी भी अच्छे स्पिरिचुअलिस्ट के पास जाओ, वो आपको हमेशा गाली से ग्रीट करेगा, हमेशा, भी उसको पता है आप लाइफ वेस्ट कर रहे हो, हमेशा रहेगा नॉनसेंस हो, क्या कर रहे हो, बकवास, टाइम वेस्ट कर रहे हो। इसलिए कोई अगर आपको पता लगाना है, कोई अगर जेन्युइन स्पिरिचुअलिस्ट है तो उसके वर्ड से पता लग जाएगा। अगर वो प्रेज कर रहा है, अब हाई फाई बात कर रहा है, ये कर रहा है, इसका मतलब गलत है। वो उसको आपसे कोई लेना देना ही नहीं है, उसको अपने पैसों से लेना देना है, उसको अपना बिजनेस चलाना है। अच्छा स्पिरिचुअलिस्ट, उसको भगवान कह रहे हैं भैया बहुत डेंजरस सिचुएशन है, भगवान पागल है क्या, मतलब सारे शास्त्र कह रहे हैं शूरज से धारा निशिता दुरत, यह संसार, दिस वर्ल्ड इज लाइक वॉकिंग ऑन अ रेजर्स एज, पैर कट जाएगा, थोड़ी सी सावधानी, अब मिस कर जाओगे, ये ह्यूमन चांस मिस कर दिया आपने, अपने फालतू की स्टूपिड, मतलब बहुत छिछोरी हरकतें। आजकल तो लोग छिछोरी चीज़ों में फंसे पड़े हैं, नहीं, छिछोरी समझते हैं आप लोग, यू अंडरस्टैंड। हाँ, ट्रिवियल भी अच्छा वर्ड है, व्हाट कैन, छिछोरी कैसे इंग्लिश में कहेंगे, चीप स्टफ नहीं, चीप स्टफ में पड़ रहा है, सेल्फी पता नहीं क्या, वो क्या कर रहा है वो व्हाट द नॉनसेंस, वो क्या कर रहा है वो, मतलब ये सारे हो, लोग अपने वॉइस अपना फैशन में पड़े हैं, लड़कियां अपनी अदाएं दिखा रही हैं जैसे कि हीरोइन है, मतलब व्हाट्स हैपनिंग, मतलब ये तो बहुत ही चीप स्टफ है, कोई आइडिया नहीं है गोल ऑफ लाइफ क्या है। तभी प्रभुपाद ने कहा तुम कैट्स एंड डॉग्स हो, कि कैट्स को ब्यूटीफुल बनने का बहुत शक होता है, पता है, यू नो दिस। कैट एक स्पीशीज है जो हमेशा अपने आप को ब्यूटीफुल बनाना चाहती है, इसलिए हमेशा अपने नेल्स को वो सही करती रहेगी। आप देखो, आप कैट हमेशा अपने नेल को करती रहेगी, सो अपने शीशे में देखती रहेगी मैं ब्यूटीफुल लग रही नहीं लग रही। और डॉग क्या करेगा, डॉग भौंकता रहेगा, आई एम मैचो मैन, यस, 2-4 कुत्ते आएंगे भावाओ, तो यही तो है, मतलब फीमेल्स कैट बनना आती है, मेल्स डॉग बनना आते हैं, मानने का कैट्स एंड डॉग, सिंपल हो गया, दैट्स ऑल। सोसाइटी यही है, दैट्स ऑल, यही एजेंडा है बस। सो व्हाट्स कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि
ये सारा जो कृष्णा कह रहे हैं कि एक्सेप्ट द डिसेंडिंग पाथ, डिसेंडिंग पाथ वेसेंडिंग पाथ छोड़ दो, सिचुएशन बहुत डेंजर है, तुम्हारी लाइफ बहुत कम है, और लाइफ भी कम है, मतलब लाइफ ऐसे कम नहीं कि आप चलो आपको मेरी लाइफ तो 100 साल है, देखो एस्ट्रोलॉजी में लिखी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर वो पॉइंट नहीं है। पॉइंट है कि कितनी हेल्दी लाइफ है, कितनी लाइफ विदाउट प्रॉब्लम्स है, पॉइंट वो है, क्योंकि वो इफेक्टिव लाइफ है आपकी। दो तरह की लाइफ है ना, एक इफेक्टिव लाइफ, एक रियल लाइफ स्पैन। रियल लाइफ स्पैन भुवनेश बता देगा, इफेक्टिव लाइफ स्पैन मैं बताऊंगा, वो ये नहीं बता सकता, वो मैं बताऊंगा कि कितनी इफेक्टिव लाइफ स्पैन है, कितना भी यूज कर सकते हो। आधी लाइफ तो ऐसी, प्रहलाद महाराज के एनालिसिस में आधी लाइफ तो ऐसी वेस्ट हुआ आपकी, सोने में खत्म हो गई ना आधी लाइफ तो। सोना, खाना पीना और बॉडी फंक्शंस करना, 24 आवर्स में 12 आवर्स उसमें चले जाते हैं नहीं, मतलब 7 आवर्स आप सो गए, 3-4 घंटे आपका बॉडी पे चले गए, 12 आवर्स चले गए, तो 24 आवर्स में 12 आवर्स चले गए तो और ज़्यादा टीवी देखते, हाँ तो 50% तो चलो इसमें चला गया, 50% तो गया ही गया आपकी लाइफ, 50% चली गई आपकी। और फिर एंटरटेनमेंट, टीवी वीवी हो गया, 2-3 घंटे हो गए, बच्चे हो गए, चिंटू मिंटू हो गए, वो सब हो गए, उसमें भी थोड़ा सा होता है, यू हैव टू, सोशल लाइफ हो गई, 3-4 घंटे उसमें चले गए। तो प्रहलाद महाराज के एनालिसिस है, मतलब 80% आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, जस्ट 20%। तो उनकी पूरी एनालिसिस है कि आप अगर आपकी 100 ईयर्स लाइफ है, इफेक्टिव लाइफ स्पैन आपकी 5 ईयर्स है, अगर आप पूरी कैलकुलेशन करोगे सोशल सेटअप में रहते हुए। हम अपनी बात नहीं कर रहे, जस्ट 5 ईयर्स एनालिसिस है, और 5 साल में आपको भगवान की प्राप्ति करनी है। यू कैन इमेजिन, आप कर सकते हो। कोई स्पिरिचुअल प्रोसेस आपको नहीं बता सकता, वो तभी हो सकता है अगर भगवान आपसे मिलने आए, और वो भक्ति से ही होगा। इम्पॉसिबल है, अगर आप कैलकुलेशन भी करके देखिए, वो पॉसिबल नहीं है। भक्त्या लभ्यस्तु अनन्या, और भक्ति कैसे होनी चाहिए? फोकस्ड, फोकस नहीं होगा तो भगवान इंप्रेस नहीं होंगे, है नहीं। आप सर्विस तो कर रहे हो, कभी कर रहे हो, कभी नहीं कर रहे, कभी छोड़ दिया, कभी नहीं हुआ, कभी डिप्रेस हो गए, कभी एंथुसियास्टिक हो गए। आप डिवोटीज से सुन रहे हो, कभी सुन रहे हो, कभी नहीं सुन रहे, कभी पढ़ रहे हो बुक, कभी नहीं पढ़ रहे, कभी चैंटिंग कर रहे हो, कभी नहीं कर रहे, फोकस ही नहीं है, तो क्या होगा फिर? कैसे, मतलब कोई चीप स्टफ थोड़े ना है, भगवान क्यों मिलने आएंगे आपसे? कृष्ण कहेंगे ओके फाइन, अब नेक्स्ट लाइफ देखो। मतलब 100 ईयर्स लाइफ से मैंने 5 ईयर्स है, और आजकल तो 100 ईयर्स भी नहीं है, आजकल तो 70-75। अगर आप बहुत लकी हो, आप पहले मरे नहीं, तो हार्ट अटैक से, स्ट्रोक से, एक्सीडेंट से, डिप्रेशन से, तो आपके पास सिर्फ 2-3 साल है बस। और 2-3 साल में भी हम सोच रहे हैं करें ना करें, नहीं, उसमें भी हम सोच रहे हैं बीट बैग यहाँ पड़ा, गीता यहाँ पड़ी है, वो आसमान देख रहा है, क्या करूं मैं, या टीवी देख रहा है, सिंपली वेस्टिंग टाइम। प्रभुपाद कह रहे हैं लेक्चर में, यू सिंपली वेस्टिंग टाइम। तो मैं पहले सुनता था, मैं एक्चुअली जब नए आए थे ना प्रभुपाद का लेक्चर सुनते थे, तो हमें लगता था सिंपल लेक्चर है क्या, ये कैट्स एंड डॉग्स बर्थ डिसऑर्डर, सिंपली वेस्टिंग टाइम। मगर अब पता लगता है कि एक्चुअली आफ्टर सो मेनी ईयर्स अब पता लगता है ये एक्चुअली वे रियलाइज सोल है, रियलाइज सोल ही ऐसा बोल सकता है, यू सिंपली वेस्टिंग टाइम, यू आर मैड। ये रियलाइज सोल की वॉइस है, ये ऑर्डिनरी सोल नहीं बोल सकता। ऑर्डिनरी सोल तो फेक गुरुज है। आराम से चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं, एंजॉय लाइफ, वील गिव यू पावर सो दैट यू कैन एंजॉय मोर, बिकम रिलैक्स्ड, मेडिटेट and then enjoy on the beach. That's the idea. ये इनको तो शूट कर देना चाहिए ऐसे लोगों को, आइडियली गवर्नमेंट को। ये सारे स्पिरिचुअल इंस्ट्रूमेंट के जाओ, पकड़ो और शूट कर दो, क्योंकि ये लोग कंफ्यूज कर रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, जेन्युइन लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। मतलब लोग गलत नहीं है, लोगों में इच्छा है ढूंढने की, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं लगता, इतने कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर जब सही चीज मिलती है वो भी कहते हैं यार ये तो क्या है, अपना ही चल रहा है, क्योंकि खुद तो पढ़ते नहीं, खुद तो किसी कंक्लूजन पे आते नहीं, मैसअप होके बस बैठे रहते हैं। इसलिए प्रभुपाद ने बोला अपने एक लेक्चर में, प्रभुपाद ने बोला है अगर मेरे पास पावर होती तो मैं सबको शूट कर देता। प्रभुपाद ने बोला है अगर भगवान मुझे पावर देते तो मैं सबको मार देता, ये सारे फेक गुरुज को। और प्रभुपाद ने कहा बट कृष्ण ने मुझे पावर नहीं दी,
सो प्रभुपाद ने कहा ओके फाइन, मैं ऐसे शूट नहीं कर सकता, सो लेट अस शूट बाय पेन एंड वर्ड्स। प्रभुपाद ने कहा इसलिए आई एम शूटिंग विद वर्ड्स। तो प्रभुपाद ने बोला है कि इस चीज़ का प्रोपोगेंडा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस चीज़ का बहुत प्रोपोगेंडा है ना, गलत चीज़ों का प्रोपोगेंडा बहुत है ना, तो हमें प्रोपोगेंडा करना है। अब प्रोपोगेंडा तभी कर पाओगे जब आपको अंडरस्टैंडिंग होगी खुद। प्रोपोगेंडा करोगे लोग आर्ग्यू भी करने आएंगे, तुम ऐसे कैसे कर रहे हो, ऐसे कैसे कह रहे हो, आपको पता होना चाहिए ऐसी है, और रियलाइजेशन भी होनी चाहिए। रियलाइजेशन नहीं होगी, कॉन्फिडेंस नहीं होगा, कोई आगे कुछ बोलेगा आप कंफ्यूज हो जाओगे। टू फॉलो, टू नो एंड फॉलो, एंड देन यू हैव टू टेल अदर्स कि भैया देयर इज नो टाइम। तो भक्त्या सुलभस अनन्या, अनन्या मतलब फोकस, फोकस। और फोकस तब आएगा जब आपको इस सिचुएशन की इमरजेंसी नजर आएगी, वरना फोकस नजर नहीं आएगा। आप क्यों करोगे फोकस? आप कहोगे टाइम तो है, बहुत टाइम है, क्या है अभी, तो तभी तो लोग कहते हैं अभी क्या जरूरत है, बुढ़ापे में करेंगे, यही कहते हैं ना, या अभी बहुत कुछ चीजें हैं और भी कर लो, क्या है, बी वर्डली, ऐसी ऐसी चीजें होते हैं, लॉजिक्स होते नहीं, मतलब इतना टाइम नहीं है कि ध्रुव महाराज ने सांस भी लेना बंद कर दिया था। ध्रुव महाराज जब वो भगवान का नाम ले रहे थे, उनको इतनी इमरजेंसी लग रही थी कि उन्होंने ब्रीदिंग भी रोक दी। उन्होंने कहा इसमें भी टाइम वेस्ट हो रहा है, एंड ही वाज जस्ट चैंटिंग गॉड्स नेम। ये फोकस है, और ऐसे लोगों को भगवान बोलते हैं। ऑफ कोर्स हम ब्रीदिंग नहीं रोक सकते, बट फोकस की बात हो रही है। मतलब ऑल जो भी बड़े बड़े स्पिरिचुअल सेंट्स हुए हिस्ट्री में, उन्होंने फुल फोकस किया। मतलब प्रॉफिट मोहम्मद फॉर 14 years ही वेंट टू द हिल फॉर 40 days, यू नो दिस ना, कंटिन्यूस, पता है ना, तभी तो रमजान मनाते हैं लोग, वो जो होता है 1 महीने का, तो वो उसकी याद में कि फॉर 14 or 12 years ही वॉज गोइंग डेली, एवरी ईयर यूज्ड टू गो 40 days इन द हिल्स, बिना खाए पिए बिना सोए, ही वॉज जस्ट मेडिटेटिंग ऑन गॉड। And after 14 years, God became happy. Yes. क्यों हैप्पी हो? क्योंकि he became happy by the focus. नहीं, उस फोकस, यस, ये इसका फोकस सही है। क्राइस्ट भी ऐसे ही थे। For 40 days he was in the desert. पढ़ा है बाइबल? 40 days without eating, without, he was just focusing on God. So हम ये नहीं कह रहे कि आप बिना खाए पिए बैठ जाओ, ऐसे में चले जाओ, बट आप इंस्पिरेशन ले सकते हो कि अगर भैया वो इतना कर रहे हैं, आप कुछ तो कर लो, कुछ तो फोकस कर लो। तो कोई मजाक थोड़ी ना चल रहा है कि हम 10 मिनट 15 मिनट करके रिलैक्स हो गए और आ गए, हो गया, ये क्या है, इज ऑल बोगस थिंग्स। लभ्यस्तु अनन्या। सो ओके, इफ यू कांट डू लाइक देम, एटलीस्ट आप रोज कुछ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ चैंटिंग कर सकते हो, इतना तो कर ही सकते हो। फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम भगवान को दे सकते हो, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रीडिंग कर सकते हो कि मुझे 2 पेज रोज पढ़ना है, इतना तो कुछ कर सकते हो मिनिमम। कुछ फिक्स डिसिप्लिन तो होना चाहिए, अदरवाइज तो फोकस कैसे आएगा? और पढ़ोगे तो फिर आपको इमरजेंसी नजर आने लगेगी। तो प्रभुपाद अपने पोपट में लिख रहे हैं, आगे आएगा। मगर अब एक क्वेश्चन है, भगवान एक दूसरा पॉइंट उठा रहे हैं। ठीक है, भगवान कह रहे हैं मुझे तो प्राप्त कर जाओगे तुम, मैं आ जाऊंगा अपने धाम से तुम्हें लेने, अगर तुम मेरी सर्विस, अगर मैं इंप्रेस हो गया, इफ आई एम हैप्पी विद योर सर्विस, बाय योर फोकस, बेसिकली बाय सिंसियरिटी। वहां कृष्ण कह रहे हैं यस्यास्त अंतस्थानी भूतानी ये न सर्वमिदं ततम्। कृष्ण एक यहाँ पे पॉइंट उठा रहे हैं कि ठीक है, मैं अपने धाम में रहता हूँ, तुम यहाँ पड़े हो, संसार में फंसे पड़े हो, अगर तुम मेरी सर्विस करोगे मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। वहां कृष्ण कह रहे हैं मगर ये मत सोचो कि मैं अगर वहां पे अपने धाम में हूं तो यहाँ पे नहीं हूं, मैं हर जगह हूं। यस्यास्त अंतस्थानी भूतानी, मैं अपने धाम में भी हूं, तुम्हारे अंदर भी हूं। पॉइंट भगवान क्यों बता रहे हैं? पॉइंट इसलिए बता रहे हैं, ये बताने के लिए कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, सब कुछ मेरी विजन में है। ये मत सोचो जब तुम मेरी सर्विस कर रहे हो कि भगवान तो इतनी दूर है, कैसे पता लगेगा? नहीं, कैसे पता लगेगा? वो आपके अंदर ही बैठे हैं, उनको सब कुछ पता है क्या कर रहे हो। मतलब, और आप ये भी कह सकते हो मैं तो भगवान की सर्विस करूंगा, इम्प्रेस कर दूंगा, और मंदिर ज्वाइन करूंगा, सर्विस करूंगा, चैंटिंग करूंगा, पढ़ूंगा, और फिर धीरे से अमेरिका निकल जाऊंगा वीजा लेकर। बट कृष्णा कह रहे हैं यस्यास्ति अंतस्थानी भूतानी, मैं अंदर बैठा हूं, मैं, तुम सर्विस कर रहे हो मगर मैं तुम्हारे इंटेंशंस भी देख रहा हूं क्यों कर रहे हो, वो भी सही रखना।
तो भगवान ने पहले कहा ठीक है मेरी सर्विस करो फोकस के साथ, मैं आ जाऊंगा। वो कृष्णा कह रहे हैं वेल इट्स नॉट जस्ट एक्सटर्नल थिंग, इंटेंशंस भी तुम्हारी अंदर भी इंटेंशन ठीक होनी चाहिए। ये सर्विस क्यों कर रहे हो, दैट्स आइडिया, क्यों कर रहे हो तुम सर्विस। और अगर तुम्हारी इंटेंशन गलत होगी तो मैं कंट्रोलर भी हूं। प्रभुपाद पॉइंट उठा रहे हैं प्रॉपर्ट, मैं एम द कंट्रोलर, और मैं अगर चाहूं तो तुम्हें अपनी सर्विस से हमेशा के लिए अलग कर सकता हूं। अगर तुम्हारी इंटेंशन गलत है, तुम गड़बड़ कर रहे हो, तो मैं सब कुछ, मैं सारी सिचुएशन कंट्रोल कर सकता हूं। आई विल जस्ट रिजेक्ट यू, और मैं ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर दूंगा तुम्हारी लाइफ में कि तुम मेरी सर्विस कर ही नहीं पाओगे। कर लो फिर, कर ही नहीं पाओगे तुम, बस। इसलिए कृष्ण कह रहे स्यास्य अंतस्थानी भूतानि, मैं हूं, आई एम देयर, आई एम सीइंग एवरीथिंग। तो भगवान दोनों चीज बता रहे हैं। भगवान बता रहे हैं कि एक तो ये बता रहे हैं कि अगर तुम चीटिंग करोगे मुझे तो मैं हूं, आई विल चीट यू। और दूसरी तरफ ये बता रहे हैं कि छोटी से छोटी सेवा भी अननोटिस्ड नहीं जाएगी। कृष्णा हमें एंथुजियाज्म दे रहे हैं कि फोकस के साथ सर्विस करो, तुम्हारी छोटी से छोटी सर्विस भी अननोटिस नहीं जाएगी। अगर तुम रोड पे चल रहे हो और रोड पे चलते चलते तुमने हरे कृष्णा बोला नहीं, सपोज मन में ही बोल दिया, वो भी अननोटिस नहीं है, वो भी अकाउंट में। अगर आप बेड पे लेटे हो और आपने आंख बंद करके भगवान को अपने माइंड में फूल अर्पण कर दिया, फ्लावर अर्पण कर दिया, माइंड में ही भगवान के फीट में, भगवान एक्सेप्ट कर लिया, वो अननोटिस नहीं है, आपने माइंड में सोचा है, ऐसा नहीं है। आप ऑल्टर पे कर रहे हो, माइंड में कर रहे हो, भगवान यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हैं, वहाँ नहीं कर सकते, वहाँ भी कर सकते हैं। अगर वहाँ नहीं करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे तो वहाँ भी नहीं करेंगे, वहाँ नहीं करेंगे तो यहाँ भी नहीं करेंगे, करेंगे तो करेंगे। प्रभुपाद में लेटर में लिख रहे हैं कि डिवोशन इज सो नाइस, आप कहीं भी किसी भी सिचुएशन में कर सकते हो। आप आंख बंद करके भगवान को मन में ऑफर कर दो, फ्लावर्स, वाटर, मन में भगवान को फैन कर सकते हो, कृष्ण एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि अंदर ही बैठे हैं ना, कुछ भी अननोटिस नहीं जा रहा। और फिर ऑफकोर्स मन में करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि थोड़ी देर बाद कुछ और सीन आ जाएगा, आप वो फोकस माइंड में कर नहीं पाओगे। बट नेवरदलेस अगर आपने एक सेकंड भी किया तो भी वो अननोटिस्ड नहीं है। पॉइंट ये है, यस्यास्ति अंतस्थानि भूतानि, कृष्णा में एनकरेजमेंट दे रहे हैं, तुम फोकस करो। और फोकस करना बहुत आसान है, भक्ति कहीं भी कर सकते हो, मगर मेडिटेशन कहीं भी नहीं कर सकते आप। उसके लिए तो आपको रूम चाहिए, पीसफुल बैठना है, फिर यू हैव टू हैव एटमॉस्फेयर। भक्ति आप कहीं चलते फिरते जागते सोते हुए कहीं भी कर सकते हो, कहीं भी हरे कृष्णा बोल सकते हो, कहीं भी बैठ के भगवान को ऑफर कर सकते हो विद लव, एंड कृष्णा एक्सेप्ट कर लेंगे सब कुछ। ओके गिव मी, ये डिवोशन है। डिवोशन इतनी प्रैक्टिकल है। ये शास्त्र, मैं बाहर भी हूँ डीटीज के रूप में, अंदर भी हूँ। सो मैं पॉइंट ये कि मैं बहुत इजीली अप्रोचेबल, आइडिया ये है। भगवान ने ऑफर किया कि मुझे अचीव करना है, मेरी सर्विस करो फोकस के साथ। तो कैसे करें, आप कैसे अचीव हो गए? गॉड इज सो हाई, सो अवे। इसने कह रहे नहीं, मैं बहुत इजीली अप्रोचेबल हूँ, टीटीज के फॉर्म में हूँ, तुम्हारे हार्ट में हूँ। अप्रोच मी एनी टाइम, आई एम ओपन एनी टाइम, यू डोंट इवन नीड टू नॉक, शुड आई कम और नॉट। आपके अंदर ही आंख बंद करके, आप आंख बंद करके हरे कृष्णा बोल सकते हो, ही विल बी प्लीज्ड। इतना सिंपल है। इसलिए डिवोशन में आप आओगे ना, तो डिवोटीज को आप देखोगे तो डिवोटीज, मतलब आप किसी भी मेडिटेशन और योग में जाओगे तो उसमें तो मेडिटेशन ऐसे करनी पड़ती है, नहीं मतलब यू हैव टू कीप योर स्पाइन स्ट्रेट, पद्मासन, और ये फिर कुंडलिनी पे जो भी आप कर रहे हो, नाक पे फोकस करना है। मगर डिवोशन में कोई जरूरत नहीं पोस्चर की, क्योंकि डिवोशन को पोस्चर से कुछ लेना देना नहीं है ही नहीं। डिवोशन है तो आप लेट के भी ऑफर कर सकते हो, चैंटिंग कर सकते हो, क्योंकि डिवोशन लव है ना। लव को थोड़ा ना कोई पोस्चर से लेना देना है। कोई गर्लफ्रेंड थोड़ा ना बैठती है ओम, वो बॉयफ्रेंड देख रहा है, मैं खुश हूँ ऐसा कुछ नहीं है। इट डजंट हैपन लाइक दैट। लव को पोस्चर से, सर्विस को पोस्चर से कुछ लेना देना। वॉक, डू एनीथिंग। सो यस्यास्य अंतस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्, मैं हर जगह हूँ अर्जुन, सबसे इजीली अप्रोचेबल हूँ। यू कैन इमेजिन,
इसलिए कृष्णा कह रहे हैं मैं हर जगह हूँ, मतलब ये एक डिवोशनल अंडरस्टैंडिंग है कि मैं हर जगह हूँ, मैं हर जगह हर चीज में हूँ, इजीली अप्रोचेबल हूँ। तुम कुछ भी चीज देख के मेरा स्मरण कर सकते हो, यू सी। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं मैं हर जगह हूँ, यू सी। अगर आप फैन देखोगे तब भी भगवान को रिमेम्बर कर सकते हो कि फैन किसकी एनर्जी से चल रहा है, कृष्णा की। ऑफ कोर्स साइंटिस्ट कहेंगे एनर्जी से चल रहा है, मगर एनर्जी किसकी है, गॉड की है। मतलब आपको नहीं पता, हमें पता है। आप कह सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, मगर वो कहां से आई? एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नाइदर डिस्ट्रॉयड, इटर्नल है। एनर्जी इटर्नल है नहीं, तो वो किसी इटर्नल सोर्स से आ रही होगी ना, गॉड से आ रही है, हमें पता है। पराश शक्ति विविधे श्रुते, प्रभुपाद कोट कर रहे हैं आखिरी श्लोक में, स्वाभाविक ज्ञान अबला क्रिया चाहिए। तो कृष्णा कह रहे हैं मैं इतना इजीली अप्रोचेबल हूँ, इतना इजी है मुझे रिमेम्बर करना, इतना इजी है मुझ पे फोकस करना, तो करते क्यों नहीं भाई? पॉइंट ये है, भगवान एंथुसियाज्म दे रहे हैं, करो, और इसी लाइफ में तुम मुझे अचीव कर सकते हो। इफ यू हैव नॉलेज, गुड डिवोटीज, गुड एसोसिएशन, कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसी लाइफ में कर लोगे, सिंपल है। प्रभुपाद ने बोला अपने लेक्चर में, इट इज सिंपल। हरे कृष्ण। कुछ कहना है, कुछ पूछना है? स्टॉप है। क्या हुआ, कोई क्वेश्चन है? ठीक है, सो क्लियर है। एग्जाम्पल दिया ना बच्चे का और बड़े बच्चे का, जब वो एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल। बच्चा जो होता है वो लव से ही अपने पेरेंट्स को बुलाता है, तो बच्चे बड़े होते हैं तो वो मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए पेरेंट्स को बोलते मुझे ये दिला दो, तो हाँ, फिर पेरेंट्स नहीं आ, फिर कहते हैं नहीं, वे परेशान होकर दे देते हैं फिर। हाँ। वैसे ही जैसे मतलब जब बार बार वो जो मैनिफेस्टेशन बोलते हैं मुझे दे दो, फिर दे परेशान हो गए, परेशान होकर भगवान दे देते हैं कि चलो ले लो, मुझे तंग मत करो, मुझे अपने डिवोटीज के पास। हाँ, ऐसे ही। वेरी नाइस। ओके, देयर इज नो क्वेश्चन, लेट्स स्टॉप। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। आपने मेडिटेशन का बोला, तो मेडिटेशन में भी जैसे आपने कहा कि भगवान अंदर भी है, तो मेडिटेशन में तो हम विधि के भगवान ही को देखते हैं ना। या इफ दैट काइंड ऑफ मेडिटेशन इज देयर इन विच यू आर परसीविंग गॉड इन योर हार्ट, वो ठीक है। मैं आजकल की मेडिटेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, जो माइंड खाली कर लो, लाइट कर लो, रिलैक्स, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। वो तो रिलैक्सेशन की प्रोसेस, हाँ, वो तो कंप्लीट। वो लोग यही तो स्पिरिचुअलिटी के नाम पे ये तो प्रमोट कर रहे हैं। दैट इज नॉट स्पिरिचुअलिटी। तो वो योगीज होते हैं जो ट्रू होते हैं, हार्ट मेडिटेट करते हैं, अपने आप को डिसॉल्व होते देखते हैं पूरे सटल बॉडी को, और फिर भगवान परसीव होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट गॉड हैज टू बी देयर, अदरवाइज फोकस। फॉर दैट दे हैव टू नो हु इज गॉड। उनको तो पता भी नहीं था गॉड कौन है। स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन, डिवाइन पावर। मेडिटेशन है तो ये जो गुरु होते हैं मेडिटेशन के, वो ये नहीं कहते हैं कि आप ऐसे बैठेंगे तो मेडिटेशन, व्हाटएवर यू डूइंग इज मेडिटेशन, अगर इट इज डन विद दैट डिवोशन। वो भी प्रभुपाद कह रहे हैं, डन विद डिवोशन, दैट इज मेडिटेशन। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।